वेलकम एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मेहनत ना करना पड़े, यानी कि जीरो के बराबर करना पड़े और आप इंग्लिश बोलना सीख जाए, दोस्तों ऐसे ऐसे वर्ड आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। आप केवल एक वर्ड बोलेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। आपको पूरा वाक्य लंबा चौड़ा नहीं बोलना पड़ेगा। केवल जितना एक छोटा सा वर्ड आप बोलेंगे, आपकी बात हो जाएगी। इससे आप किसी के भी साथ इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ना आपको कुछ याद करना पड़ेगा और ना ही आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं और सबसे बड़ी बात, इनका यूज कहाँ पर करना है और किस तरीके से करना है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अभी सबसे पहला शब्द हमारे पास लिखा है हाय। दोस्तों, हम जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं, है ना। बट इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? हाय। क्या बोल सकते हैं? हाय। इसका कोई मीन्स नहीं है। हम जब भी किसी से मिले, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, कोई भी हैं, हम उससे हाय बोल सकते हैं। ये बोलना है किसी से मिलने पर। ओके, एक बात याद रखिएगा, हाय आपको तभी बोलना है जब आप उसके सामने फेस टू फेस होंगे। ओके, अभी दूसरा वर्ड है हेलो। इसका भी यूज सेम तरीके से करते हैं, यानी कि किसी से मिलने पर, जैसे हिंदी में क्या नमस्कार बोलते हैं ना, वैसे हेलो का मतलब होता है सुनिए। ओके, बट हम जब भी किसी से मिले, अब किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, जैसे कोई पीछ करके खड़ा हुआ है, पीठ करके, हम उससे बोलते हैं हेलो मैं सुनिए, तो हमारी तरफ घूम जाएगा। ओके, हाय हेलो दोनों एक ही तरीके के वर्ड है। अभी अगर किसी ने आपसे हाय बोला, आप उससे हेलो बोल सकते हैं। ओके, या सिंपली आप हाय भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। उसके बाद ओके, क्या लिखा है? ओके। क्या पढ़ते से? ओके। मैं हर एक वर्ड का आपको मीन्स भी बताऊंगा। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके मीन्स क्या होता है? ठीक है। ओके, देखिए, आपसे किसी ने कोई बात कही या कहीं चलने के लिए कहा, जैसे हमने कहा कि आपको मेरे साथ मार्केट चलना है, आप बोलेंगे ओके मीन्स ठीक है, अगर आपको करना है तो। ओके, कोई चीज़ आपको पसंद है, मैंने पूछा क्या आपको ये सही लगा, बोल सकते हो ओके इट्स फाइन मीन्स ये ठीक लगा। ओके, फिर यस। यस मीन्स होता है हाँ। क्या पढ़ते हैं? यस। यस मीन्स होता है हाँ। किसी भी बात का जवाब देने के लिए यस और नो का यूज करते हैं। देखिए, यस का मतलब होता है हाँ और नो मीन्स होता है नहीं। ओके, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको बाजार जाना है, आप बोल सकते हैं यस अगर जाना है तो, अगर नहीं जाना है तो क्या बोलेंगे? नो। नो मीन्स होता है नहीं। ओके, ये दोनों वर्ड जवाब देने के लिए, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है। ये जितने भी वर्ड मैं सिखा रहा हूं ना, अपने आप में एक सेंटेंस का बराबर काम करते हैं। ओके, तो इनको सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाँ में जवाब देना है, आप बोलेंगे यस। नहीं में जवाब देना है, सिंपली बोलिए नो। अभी नॉट। नॉट का मतलब भी होता है नहीं। क्या पढ़ते हैं? नॉट। बट अब इस नॉट का यूज हम जवाब देने के लिए नहीं करते हैं। इस नॉट का यूज करते हैं किसी चीज को नेगेटिविटी बताने में। जैसे वह अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट गुड। क्या? वह अच्छा नहीं है, ही इज नॉट गुड। ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज नो गुड, ही इज नॉट गुड। ओके, सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना होता है जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नो अपने आप में ये एक सेंटेंस है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग याद नहीं रखते हैं। अभी गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। पढ़ना क्या है? गुड। एंड गुड मीन्स होता है अच्छा। ओके, अब देखिए, अगर किसी ने कोई काम किया, वो काम आपको पसंद आया, उसकी तारीफ करने के लिए आप बोल सकते हैं गुड, है ना। उंगली भी दिखाते हैं, क्या बोलते हैं? गुड। या अगर किसी के बारे में बताना है कि वह अच्छा है, तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। किसी का नाम लेके बता सकते हैं, सूरज इज अ गुड स्टूडेंट, सूरज एक अच्छा विद्यार्थी है। ओके, इस तरीके से गुड का यूज करना है। बैड। क्या पढ़ते हैं? बैड। बाद नहीं पढ़ना है, बैड। बैड मीन्स होता है बुरा। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। दोस्तों, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं बिना कुछ याद करे, बिना मेहनत के अगर इंग्लिश बोलना सीख जाए, तो इनको आप ढंग से समझ लीजिए एक बार। ओके, बैड मीन्स होता है बुरा। जैसे कोई चीज बुरी है, खराब है, क्या बोलते हैं? इट इज बैड।
है ना, या बैड मैनर्स, बुरी आदतें, बुरे संस्कार, बच्चों से बोलते हैं ना, दीज आर बैड मैनर्स, ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं, ये बुरे मैनर्स हैं। ओके, वाव, क्या पढ़ते हैं, वाव। जब कोई चीज़ हमें ऐसी दिखती है जो बहुत ही शानदार होती है, क्या, बहुत ही शानदार, यानी कि उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर होती है, हम क्या बोलते हैं, वाव। ओके, नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा, नाइस मीन्स अच्छा। जैसे कुछ लोग जब फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, इमेज पोस्ट करते हैं, या कोई थॉट लिख के पोस्ट करते हैं, तो हम लोग नाइस लिख के कमेंट करते हैं ना, नाइस पिक, नाइस इमेज, नाइस वीडियो। नाइस का मतलब क्या, अच्छा, किसी की तारीफ करने के लिए यूज करते हैं नाइस का। ओके, थैंक और यू दोनों एक साथ में है। देखिए क्या बोलते हैं, थैंक यू, अलग अलग नहीं बोलना है। ये थैंक हो गया और ये यू, जब दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा थैंक यू, मिस धन्यवाद। कभी भी किसी ने अगर आपकी हेल्प किया है ना, और आप चाहते हैं कि वो आपको लाइफ टाइम याद रखे, आप उसको थैंक यू बोलिए। जब आप दुकान में सामान लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, मतलब वहाँ आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, बट नो, कोई नहीं करता, आप कीजिए। वो एक थैंक यू आपका चेहरा उससे याद रहेगा। ओके, सो ये कुछ गुड मैनर्स होते हैं जो हमें लोगों से डिफरेंट बनाते हैं। वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत, क्या पढ़ते हैं, वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत। अब किसी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा अगर ज़्यादा है, उसे बताने के लिए वेरी का यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा है, हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी गुड। जैसे तेजपाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मिस्टर तेजपाल इज माई गुड फ्रेंड। ओके, सो वेरी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है उसको बताने के लिए वेरी का यूज करना है। ओके, जैसे कोई बहुत मजाकिया, बहुत मज़ेदार है, तो वेरी फनी, क्या बोलते हैं, वेरी फनी। गो, गो मीन्स क्या होता है, जाओ, पढ़ते क्या है, गो, गो मीन्स होता है जाओ। अभी देखिए यही से एक सेंटेंस बन जाएगा, कोई खड़ा है हम बोलेंगे गो, जाओ, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा यू गो, आप जाओ, नो, सिंपली आप बोल सकते गो मीन्स जाओ। हेट, हेट का मतलब होता है दोस्तों नफरत करना। हेट मीन्स क्या होता है, नफरत करना। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो क्या बोलेंगे, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूं। अगर कोई मुझसे नफरत करता है तो ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। हेट मीन्स क्या होता है, नफरत करना। अक्सर हम अपनी बातों में हेट का, लव का, हेल्प का, प्लीज का, इन सब का यूज करते हैं दोस्तों, आप भी यूज करते हैं, बट आपको पता नहीं इन वर्ड्स के बारे में। अगर आप इनको सही तरीके से सीख लें तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। ओके, अब अगर किसी से आपको हेल्प मांगना है तो आप सिंपली बोल दीजिए हेल्प, वो समझ जाएगा कि आपकी मदद करना है या आपको मदद की जरूरत है। पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो कैसा, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, या प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। बट नो, आपने केवल बोल दिया हेल्प, सामने वाला समझ जाएगा कि आपको मदद की जरूरत है। ओके दोस्तों, ये ऐसे वर्ड है जो प्रॉपर सेंटेंस का काम करते हैं। ओके, प्लीज, प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया। प्लीज मीन्स क्या होता है, कृपया। जब भी आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो इस वर्ड को याद रखिएगा, ये बड़ा गहरा असर करता है। ओके, पहले से आपने उसे अपना काम बताया हुआ है। ओके, सो अब आप उससे क्या बोलेंगे, प्लीज। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी को भी डाउन कर देता है, काम करवाने के लिए मनवा देता है। तो क्या बोला, प्लीज मीन्स कृपया कर दीजिए, प्लीज डू इट, कृपया इसे कर दीजिए। अभी जैसे मैं बोलता हूं प्लीज शेयर दिस वीडियो, अभी देखते हैं इस प्लीज का असर कितने लोगों पर पड़ता है और कितने लोग शेयर करते हैं, क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जिसे सभी लोग समझ जाते हैं। लव, लव का मतलब क्या होता है भाई, प्यार करना। अब प्यार करना का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना। ओके, जिसके बिना आदमी रह ना पाए, उससे बोलते हैं लव। ओके, क्या बोलते हैं, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। या सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है।
अभी किसी ने पूछा आप दोनों के बीच में क्या है, आपने बोल दिया लव, काम खत्म हो गया। आप चाहते तो बोलते कि वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट नो, आपने केवल बोल दिया लव। वो समझ गया सामने वाला, और आपकी बेइज्जती भी नहीं हुई, आपने अच्छे से इंग्लिश से बात भी कर लिया। ओके। क्यूट, क्या लिखा है, क्यूट। क्यूट का मतलब होता है प्यारा या प्यारी। कोई छोटा सा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी क्यूट, मीन्स जो प्यारा सा दिखता है। ओके। अरे इस समय तो बड़े बड़े लोगों के लिए भी, जवान लोगों के क्यूट क्यूट से मैसेज आते हैं, क्यूट लिख के मैसेज किया जाता है। वो कैसे क्यूट हो सकता है, फिर भी होते हैं। ओके। सो क्यूट का मतलब क्या होता है, प्यारा। ओके। अगर हम बोले वेरी क्यूट, इस बहुत प्यारा। जैसे अगर मच, मच मीन्स होता है अधिक, मच मीन्स क्या होता है, अधिक। अभी अगर वेरी के साथ हम मच को मिला ले, वेरी मच, बहुत अधिक, वेरी मच मीन्स बहुत अधिक। दोस्तों मैं इनका सबका इंग्लिश वर्ड लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जो उच्चारण है, क्योंकि आप इनको सही तरीके से बोल पाए, और जो हिंदी मीन्स है यूज कैसे करना है, ये सब मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ओके। देन सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। सुपर मीन्स बहुत अच्छा, पढ़ते क्या है, सुपर मीन्स होता है बहुत अच्छा। जैसे कोई बच्चा है एग्जाम में टॉप किया या काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किया है, उसे क्या बोलते हैं, सुपर। क्या बोलते हैं, सुपर। या कोई भी काम ऐसा जो अच्छा करके दिखाया गया हो, वो आपको पसंद आया हो, आप उसे क्या बोलते हैं, सुपर, इस बहुत अच्छा। ओके। एंड, एंड मीन्स होता है और, एंड मीन्स क्या होता है और। अब जैसे आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, ओके, तो सुनाते सुनाते कहीं पे रुक गया, तो फिर आप बोलते हैं एंड। एंड मीन्स और आगे क्या हुआ। जैसे एंड का यूज करते हैं दो चीज़ों को जोड़ने, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, टेबल एंड फैन। ओके, इस तरीके से जोड़ने के लिए काम करता है। बट एंड का मतलब और आगे क्या, ग्रो। क्या पढ़ते हैं, ग्रो। ग्रो मीन्स होता है उगना। अभी उगना का मतलब ये नहीं कि बस खेती उग रही है, नो। ग्रो का मतलब बढ़ना भी होता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। क्या, लर्न एंड ग्रो, सीखो एंड बढ़ो, सीखो और बढ़ो। ओके। जैसे अपने से छोटे लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रो मोर, और बढ़ो, और आगे बढ़ो। कोई तरक्की की राह पर है, हमें उसे जलना नहीं चाहिए, हो सके तो उसे सपोर्ट करें, कम से कम उसकी टांग तो ना खींचे, उसे पीछे तो ना खींचे। ग्रो मोर, और आगे बढ़ो। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, या तो ऐसा बोल सकते हैं ग्रो स्लोली, एल वाई लगा देंगे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, आराम से। ग्रो स्लोली, आराम से बढ़ो। क्या, आराम से बढ़ो। या ऐसा बोलना है गो स्लो, आराम से जाओ। गो स्लो, आराम से जाओ, या गो स्लोली, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके। ऑसम, क्या बोलते हैं, ऑसम। ऑसम मीन्स होता है बहुत बढ़िया, पढ़ता क्या है, ऑसम। ऑसम मीन्स होता है बहुत बढ़िया। भाई ऐसा कोई काम जो हमारे उम्मीद से बेहतर होता है, उसकी तारीफ भी तो करना जरूरी है। क्या बोलते हैं, ऑसम, बहुत बढ़िया। मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। अभी आपकी भाषा में समझाते हैं, बोलते हैं ना कि नया जमाना चल रहा है। हाँ, मीन्स मॉडर्न जमाना चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है। मॉडर्न का मतलब क्या, आधुनिक। ओके। काफी गर्ल्स यूज करती हैं आई एम मॉडर्न, मैं मॉडर्न हूं, मैं आधुनिक हूं। अब इसका अपोजिट क्या, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है पुराना। भाई जो पुराने लोग हैं, जैसे हम जो 20s के हैं, वो क्या, एंशियंट लोग उनको बोलते हैं। अभी जो है 21st वाले, उन्हें क्या बोलते हैं, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स क्या होता है, आधुनिक। वी आर मॉडर्न, हम आधुनिक हैं। ओके। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, आप बोल सकते हैं हैप्पी, खुश हूं। या सिंपली ऐसा बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ओके। ही इज हैप्पी, वह खुश है।
इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या सिंपली आप हैप्पी भी बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है? स्लीप एक ऐसा काम है जो कामचोर लोग दिन में भी करते हैं और हम रात में करते हैं। क्या होता है स्लीप का मतलब? सोना। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। भैया अगर आप सो रहे, किसी का कॉल आया, बोला क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। या सिंपल से बोलते हैं स्लीपिंग, सो रहा हूँ। बच्चों को बोलना है सो जाओ, तो सिंपली बोलेंगे स्लीप, सो जाओ। क्या बोलेंगे? स्लीप, सो जाओ। ओके। वेक, तो देखिए वेक का मतलब होता है जागना। क्या होता है? जागना। बट वेक के साथ आपका यूज करते हैं जब किसी को बोलना होता है कि जागो या उठो, तो हम दोनों वर्ड को एक साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेकअप, उठो, जागो। वेकअप हर दिन काम में आता है ना? घर का कोई भी मेंबर हो, अगर सो रहा है उसे जगाने के लिए आप इसी वर्ड का यूज करते हैं ना, इसी फ्रेज का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? वेकअप मीन्स उठो। ओके। वहीं अगर कोई बैठा हुआ है, मतलब सोया नहीं है, बैठा हुआ है, उसे उठाना है, तो क्या बोलते हैं? गेटअप। क्या बोलते हैं? गेटअप, उठो। डेली, दोस्तों डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। क्या होता है? प्रतिदिन। अभी आप यहाँ पे दो शब्द देख रहे हैं, क्या? डेली और रेगुलर। अभी आपको लग रहा होगा कि दोनों एकदम सेम टू सेम, बट नो, धरती आसमान का अंतर है इनमें। मैं अभी आपको दिखाता हूं। डेली का मतलब क्या हुआ? प्रतिदिन, यानी कि हर दिन। ओके। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कब कब क्लास अटेंड करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? डेली मीन्स प्रतिदिन, मीन्स हर एक दिन आप क्लास देख रहे हैं। अब ये हुआ रेगुलर। क्या पढ़ते हैं? रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। क्या? नियमित। प्रतिदिन होना मतलब आपको हर एक दिन देखना है। अब जैसे हमने नियम बना लिया कि एक वीडियो आज जाएगी, एक 3 दिन के बाद जाएगी, एक 5 दिन के बाद जाएगी, तो अगर आप पहले दिन देखें, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, तो ये हुआ नियमित। मतलब जैसा नियम है, जैसा सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग काम करें तो वो होता है रेगुलर। ओके। और अगर आप डेली काम करें, दिन भर मतलब प्रतिदिन काम कर रहे हैं, हर दिन, तो वो होता है डेली। ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। देखने से कभी समझ नहीं आता कि इनमें क्या डिफरेंस होगा। ओके। बेबी, बेबी मीन्स क्या होता है? बच्चा। क्या? बच्चा। हर किसी के घर में तो बच्चा होता है। क्या बोलते हैं? क्यूट बेबी, है ना? प्यारा बच्चा। क्या बोलते हैं? क्यूट बेबी, वेरी क्यूट बेबी बोलते हैं ना। ये सिंपली आप बच्चे को अगर बेबी बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज को देख के सामने वाले को लगेगा कि आप एजुकेटेड है, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ओके। मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप इनको याद रखें। ओके। वुमन, इसे वुमेन नहीं पढ़ते, वुमन। वुमन मीन्स होता है औरत। मैन मीन्स आदमी, वुमन मीन्स औरत। वहीं पे बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। और गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। अब देखिए अगर कोई ऐसा पूछे वो कौन है, अब बोलिए मैन, आदमी है। वो कौन है? वुमन, औरत है। वो कौन है? बॉय, लड़का है। ये कौन है? गर्ल, लड़की है। पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। अब देखिए पर्सन में डिसाइड नहीं होता कि वो लड़का है, जैसे मैन आदमी मेल जेंडर है, वुमेन औरत फीमेल जेंडर है, बट पर्सन में ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है। ओके। वो कोई सा भी जेंडर हो सकता है। देन लवर, दोस्तों लवर का मतलब क्या होता है? प्यार करने वाला या प्यार करने वाली, है ना? अगर कोई आपका लवर है जिससे आप प्यार करते हैं, किसी ने पूछा वो आपकी कौन है, आप सिंपली बोल सकते हैं लवर। क्या बोलेंगे? लवर। इतने में काम हो जाएगा। या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं ही इज माई लवर या सी इज माई लवर। ओके। बट केवल लवर बोलेंगे तब भी काम हो जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है? दोस्त। फ्रेंड मीन्स दोस्त। अभी कोई आपका दोस्त आया हुआ आपके घर में या आपके साथ कहीं भी गया हुआ है, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि वो कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रेंड। जस्ट आप फ्रेंड बोल दीजिए, उतने में भी काम हो जाएगा। केवल फ्रेंड बोल देंगे तब भी काम हो जाएगा। या ऐसा बोल सकते हैं ही इज माई फ्रेंड या सी इज माई फ्रेंड,
ओके, पूरा सेंटेंस ही बना सकते हैं। गाइस, गाइस का मतलब होता है दोस्तों। गाइस मीन्स क्या होता है? दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? गाइस। दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं जब कहीं पे लेक्चर देना होता है। ओके, जब ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें दोस्ताना फील कराना होता है, तो क्या बोलते हैं? गाइस, है ना? जैसे हेलो गाइस, सुनिए दोस्तों, या मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए। ओके, कुछ WH वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, हु, क्या पढ़ते हैं? हु मीन्स कौन। जैसे अभी वुमेन्स IPL में, सॉरी, वर्ल्ड कप में इंडिया जीत गई। ओके, क्रिकेट में। तो अगर किसी एक आदमी की बात करें तो बोलेगा कौन जीता, मीन्स हु। कौन, तो हु। किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो हु का यूज करते हैं। ओके, हु मीन्स होता है कौन। व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। जैसे आपको मार्केट भेजा गया कुछ सामान लाने के लिए, है ना, और आपको भूल गया कि क्या लाना है, तब क्या बोलते हैं? व्हाट, क्या लाना है या क्या करना है, तो व्हाट। ओके, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। ओके, देन व्हेन। दोस्तों व्हेन मीन्स होता है कब। जब समय के बारे में पूछना होता है ना कि किसी भी काम को कब करना है, तो व्हेन का यूज करते हैं। ओके, कहीं जाने की बात हो रही है, आप पूछते कब जाना है, मीन्स व्हेन टू गो। या कब करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। ओके, वहां पे आप व्हेन का यूज करेंगे। केवल व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन, कब। जैसे किसी ने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप क्या बोलोगे? व्हेन, कब। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। उसी एक्सीडेंट वाले में बोल सकते हैं हाउ, कैसे। मैं फेल हो गया, हाउ, कैसे। मुझे चोट लग गई, हाउ, कैसे। ठीक है, केवल एक वर्ड में आपका काम हो जा रहा है। ओके, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। भाई मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, वेयर या फ्रॉम वेयर, कहाँ से। वेयर, मैं जा रहा हूं, वेयर, कहाँ। ही, ही मीन्स होता है वह। ही मीन्स क्या होता है? वह। देखिए ये लड़कों के लिए यूज करते हैं। अभी सी है ना, सी का मतलब भी होता है वह। अब ये दोनों क्या प्रोनाउन है। ओके, अगर कोई लड़का होगा तो वहां पे ही का यूज करेंगे, और लड़की होगी तो सी का। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। सी इज माई फ्रेंड, वो मेरी सहेली है। ओके, जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। सी इज गोइंग, वह जा रही है। ओके, दोनों का मतलब वह, बट यूज अलग अलग करना है। ओके, आई, आई मीन्स होता है मैं। इसका हमेशा अपने लिए यूज करना है। किसने किया? आई, मैंने। किसने बोला? आई, मैंने। ये काम किसने किया? आई, मैंने। ओके, मी, मी मीन्स होता है मुझे। भाई किसे चाहिए? मी, मुझे। माय, माय मीन्स होता है मेरा। ये किसका है? माय, मेरा है। ये पेन किसका है? माय, दिस इज माय पेन, ये पेन मेरा है। यू, यू मीन्स आप या तुम या तुमने। ये किसने किया? यू। कौन जाएगा? यू। इंग्लिश कौन बोलेगा? यू। दे, दे मीन्स होता है वे। कौन लड़ रहे हैं? दे, वे लड़ रहे हैं। केवल आपको दे बोल देना है, वे लड़ रहे हैं। वॉज, वॉज मीन्स था। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये पास्ट टेंस के दोनों हेल्पिंग वर्ब है। वॉज मीन्स था या थी। ये जब सिंगुलर होता है ना, एक वचन होता है, तब लगता है। वर का मतलब थे, ये प्लूरल में लगता है। जैसे आई वॉज अग्री, मैं सहमत था। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। सी वॉज लर्निंग, वह सीख रही थी। वर कहाँ लगता है? वी वर फाइटिंग, हम लड़ रहे थे। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। ओके, देन एम, एम मीन्स होता है हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आर, आर मीन्स हैं। आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। इज,
इज मीन्स होता है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग, सॉरी तीनों प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ये टू बी में भी आते हैं और कंटिन्यूस में भी आते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वो खुश है। ओके, सी इज एंग्री, वो नाराज है। डिड, अभी डिड का मतलब होता है किया। डिड मीन्स होता है किया। जैसे डू का मतलब होता है करना, तो डू का सेकंड फॉर्म है डिड, है ना। हु डिड इट, तो क्या बोलेंगे आई डिड, मैंने किया। आई डिड, मैंने किया। ओके। हैव, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ओके। आई हैव अ नाइस फ्रेंड, मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्त है। हैज, अभी हैज का मतलब भी पास होना। आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या अगर दो नाम है उनके साथ तो हैव लग जाएगा। अभी बचा क्या, ही, सी, इनके साथ क्या लगता है हैज। जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ओके, इस तरीके से इसका यूज करना है। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें आप केवल एक शब्द बोल करके और इंग्लिश से बात कर सकते थे बिना कोई सेंटेंस याद किए। अभी आपके लिए एक सीरीज चल रही है जिसमें 7 डेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। दोस्तों इंग्लिश का हर एक टॉपिक उसमें कवर किया गया है। वो सीरीज देखने के बाद ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। बस उस सीरीज को फॉलो करना है, हर एक बात को ढंग से समझना है दोस्तों। ओके, सो अगर इस वीडियो से आपका जरा सा भी इंप्रूवमेंट हुआ है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि एक एक बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है और हो सकता है आपकी हेल्प से कोई अनपढ़ आज पढ़ा लिखा हो जाए या कोई अपने सपने पूरे कर सके। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए ऐसी ऐसी क्लासेस आने वाली है बिल्कुल ट्रिक्स वाली। बिना मेहनत किए आप फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।